नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं आज ज्योतिष के बड़े ही दिलचस्प ग्रह राहु के विषय में चर्चा करने के लिए। राहु की 5वीं दृष्टि पे आज मैं चर्चा करूंगा कि राहु की पंचम दृष्टि जब किसी भाव पे पड़ता है तो ऐसी स्थिति में क्या जीवन में परिवर्तन आते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, राहु की 3 दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि। ज्योतिष की दृष्टि में इन दृष्टियों को कोई मान्यता तो नहीं है, पर इनका प्रभाव जरूर दिखाई देता है। जैसा कि राहु जिस भाव में बैठता है वहाँ असामान्य इच्छाएं, भ्रम, लालसा, महत्वाकांक्षा और भौतिक आकर्षण बढ़ाता है। वहीं उसकी पंचम दृष्टि जिस भाव पे पड़ती है वहाँ पर व्यक्ति की सोच, निर्णय और अनुभवों में संतुलन और अतिशयोक्ति या भ्रम ला सकता है। तो इसी क्षण मित्रों आज बात करूंगा राहु के पंचम भाव की। राहु का पंचम दृष्टि जब लग्न भाव पे हो तो ऐसी स्थिति में संतान संबंधी चिंता या विलंब, प्रेम संबंधों में भ्रम या धोखा, शिक्षा में बार बार रुकावट या दिशा बदलना, सट्टा, शेयर या जोखिम भरे निवेश की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अगले कड़ी में जब राहु की दृष्टि जब द्वितीय भाव में पड़ती है पंचम दृष्टि, तो उस स्थिति में शत्रुओं का बढ़ना, कर्ज और मुकदमों की संभावना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, विवादों में उलझने की प्रवृत्ति होती है। वहीं जब राहु की तीसरी बात करूं, पंचम दृष्टि जब तीसरे भाव में पड़ता है तो वैवाहिक जीवन में तनाव, जीवन साथी का आप पर अविश्वास होना, साझेदारी में धोखा, विवाह में असामान्य परिस्थितियां तथा जब राहु की पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ता है तो ऐसी स्थिति में अचानक संकट, मानसिक भय, असुरक्षा, पैतृक संपत्ति के विवाद, दुर्घटना या गुप्त शत्रुओं से परेशानी। वहीं जब राहु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पे पड़ता है तो ऐसे में भाग्य में उतार चढ़ाव, पिता या गुरु से मतभेद, धार्मिक भ्रम, दिशा और अलग दिशाओं में विचारधारा या विदेशी विचारधाराओं की तरफ झुकाव हो सकता है। वहीं जब राहु की पंचम दृष्टि षष्ठ भाव पे हो तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कैरियर में विवाद, नौकरी में राजनीति, पद की लालसा के कारण तनाव, कार्यस्थल पर विरोध तथा वाणी में दोष हो जाते हैं। वहीं जब राहु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पे हो तो गलत मित्रों का साथ, लालच में गलत कमाई, आय में अनिश्चितता, सामाजिक छवि प्रभावित होना। वहीं जब राहु की अष्टम दृष्टि पंचम दृष्टि अष्टम भाव पे हो तो अनावश्यक खर्च, विदेश संबंधी परेशानियां, मानसिक तनाव, अस्पताल या कानूनी खर्च। वहीं जब राहु की पंचम दृष्टि नवम भाव पे हो तो व्यक्ति में अहंकार, निर्णयों में भ्रम, प्रतिष्ठा पर प्रभाव, भाग्य के भरोसे गलत कदम। वहीं जब राहु की पंचम दृष्टि दशम भाव पे हो तो धन और वाणी से जुड़े विवाद, परिवार में मतभेद, गलत आर्थिक निर्णय प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। वहीं राहु की जब एकादश दृष्टि पंचम दृष्टि एकादश भाव पे हो तो भाई बहनों से मतभेद, साहस का गलत उपयोग, सोशल मीडिया या संचार से विवाद, गलत मित्रों का प्रभाव इत्यादि बढ़ जाते हैं। वहीं जब राहु की पंचम दृष्टि द्वादश भाव पे हो तो गृह सुख में कमी, माता से स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए चिंता, पिता या पैतृक संपत्ति से विवाद, मानसिक अशांति बढ़ जाता है। अब बात आता है, क्या राहु की पंचम दृष्टि हमेशा शुभ होता है या अशुभ होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि राहु शुभ स्थिति में हो, शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, खासकर बृहस्पति या शुक्र की दृष्टि हो या योग कारक ग्रहों के साथ संबंध बने, तो यही दृष्टि व्यक्ति को नई तकनीकी, विदेशी अवसर, शोध, राजनीति, मीडिया, डिजिटल क्षेत्र में या फिर असाधारण असफलता प्रदान करते हैं और मिलता भी है, क्योंकि राहु अप्रत्याशित सोचने की एक कला है।
राहु जीवन में विशेष उपलब्धियां प्रदान करते हैं, परंतु इनकी दृष्टि और इनके जो सोच है थोड़ा सा असामान्य होते हैं। कारण यही है कि राहु की दशा, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा में अक्सर लोग या तो भटक जाते हैं या तो ऊंचाइयों पे चले जाते हैं। इस राहु का विश्लेषण करने से पहले राहु जिस स्थान पर बैठा है उस राशि स्वामी का अपने आप में मजबूत होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। निष्कर्ष क्या निकलता है? राहु की पंचम दृष्टि जिस भाव में पड़ती है वहाँ व्यक्ति की इच्छाएं और महत्वाकांक्षा बढ़ती है, लेकिन साथ ही साथ भ्रम, अतिशयोक्ति और असंतुलन का जोखिम भी पैदा कर सकता है। कुल मिलाकर यह अंतिम फलादेश नहीं है और स्थिति से बिल्कुल अलग होता है, बल्कि राशि, नक्षत्र, भावेश, युति, अन्य ग्रहों की दशा, दृष्टि तथा अंतरदशा, इन सभी और साथ साथ पूरे कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही कोई उचित निर्णय लिया जा सकता है। राहु की अगले कड़ी में मैं बात करूंगा राहु की सप्तम और नवम दृष्टि के बारे में। इसी के साथ मित्रों, आज के लिए नमस्कार और आपका दिन शुभ हो। मैं अखिलेश ज्योतिषाचार्य। यदि आप किसी प्रकार की समस्याओं से घिरे हैं और अपने कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करें। मेरे इस चैनल अखिलेश ज्योतिष को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो।